हालात हैं तो ये ताक रातों में इबादत क्या करनी चाहिए और कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। अच्छा, क्या कुछ ऐसा भी होता है मामलात कि इंसान कोई ऐसे कोई अमल कर बैठता है जिससे कि इबादत ना भी कबूल हो, कभी कुछ ऐसा भी होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमल इसलिए पूछ रही हूँ कि वो अमल आप बता भी दीजिएगा जो नहीं करने चाहिए। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जो इबादत करने के जब हुक्म दिया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम उस दिन जिस दिन आप क़यामुल लैल कर रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, उस दिन की सारी जो फ़राइज़ और वाजिब इबादत हैं वो पूरी कर लें। फिर उसके बाद अगर आप पर कोई क़ज़ा वग़ैरह मौजूद है या कोई ऐसी इबादत के जो अभी आपके ज़िम्मे पर बाक़ी है, पहले उसको कर लें। फिर उसके बाद आता है नवाफिल का दर्जा और नफली काम जितने हैं उन सब का दर्जा आता है। सलात व तस्बीह पढ़ लें अगर मौका मिले, जैसे उमूमी तौर पर इज्तिमाई तौर पर जमात के साथ सलात व तस्बीह होती है बहुत सारी जगहों पर, वहाँ पढ़ लें। इनफरादी तौर पर पढ़ना चाहें तो इनफरादी तौर पर पढ़ लें, लेकिन एक मरतबा कम से कम सलात व तस्बीह पढ़ लें। और फिर उसके साथ साथ कुरान की तिलावत का मौका मिले तो कुरान की तिलावत कसरत के साथ कर लें। इल्म दीन सीखने का मौका मिल जाए, कोई आलिम दीन, कोई मुफ्ती साहब अगर किसी जगह पर ख़िताब कर रहे हैं या कोई इल्मी महफ़िल लगी हुई है, इल्मी मजलिस है, उसमें आप बैठकर कुछ सीखना चाहते हैं या सीख सकते हैं, तो फिर आप इस रात में उसका भी इंतखाब कर सकते हैं और कुछ सीख लीजिए। अच्छा, आपने ये कहा कि भी कोई अमल मसलन ऐसा भी होता है कि इबादत उससे फिर मकबूल ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बारात के मुतालिक एक रिवायत में है कि आपने फरमाया कि जो मुस्तकिल शराबी हो, ये मुस्तकिल ज़ानी हो, सूद खोर हो, चुगल खोर हो, माँ बाप का नाफरमान हो, अल्लाह ताला शब बारात लैलतुल बारात के अंदर उनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। तो अगर उस चीज़ पर ही इसको समझने और क़यास करने की कोशिश की जाए तो समझ में आएगा कि लैलतुल क़द्र भी वैसी ही एक रात है, बल्कि उससे अफजल रात है। अगर वो गुनाह के जो मुसलसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का सबब है और इंसान उसे दायमी तौर पर कर रहा है, कंटिन्यूसली उसके ऊपर उसने यूज़ टू हो चुका है, अब उसकी आदत बन चुकी है, तो